हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने आपको सीरीज बताया था, वो सीरीज आज हम मेंटेन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि उस सीरीज में हम लोग पूरा चलते हैं तो निकेल उसके नीचे आता है, एसएन, टिन, लेड और हाइड्रोजन आता है। तो उनकी देखिए माइनस वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, जीरो पे आएगा, हाइड्रोजन के जीरो हो जाएगा और फिर उसके बाद कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड के ये धीरे धीरे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहे हैं ना। तो ये है आपका क्या मानक अपचयन विभव, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा गया है। कल का जो सीरीज हमने बताया था उसके आगे ये कंटिन्यू है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे अब क्रियाशीलता घटती जाती है, ऊपर से नीचे आने पर अब क्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक, नीचे वालों को याद करने का ट्रिक ये दिया है, इनको याद करने का नी साने नी एन आई साने एस एन पब पी बी हो गया। हाइड्रोजन को जीरो वैल्यू है, याद रखना, मूल बिंदु पर आता है। मैथ का जैसा ये पॉइंट आप बनाते हैं, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर हाइड्रोजन हो गया। माइनस वैल्यू खत्म हो गई। प्लस में चले, 5 धातुओं को याद करने का मैंने ट्रिक दिया है, चप्पा चप्पा चरखा चले, जैसे माचिस फिल्म का ये गाना है, ठीक है, AR रहमान की म्यूजिक है और चंद्रचूड़ सिंह उसमें हीरो है। तो चप्पा चप्पा चरखा चले, तो चप्पा की स्पेलिंग होती है CHAPA। तो C का मतलब हो गया कापर से रखिएगा, कार्बन मत मानिएगा, ठीक है। H का मतलब Hg हो गया, A का मतलब सिल्वर हो गया, P का मतलब प्लेटिनम हो गया और A का मतलब गोल्ड हो गया। बात समझ में आया? तो गोल्ड सबसे नीचे है इसलिए ये यहां पहुंचा। अब मैंने दिखाया कि जो ज्यादा सक्रिय धातु अगर अम्ल से क्रिया करते हैं तो वो उनको विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि देखिए, सोडियम ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम सल्फेट बना। इसी तरह से मैग्नीशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड से किया तो वो भी हटा करके मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया, हाइड्रोजन बाहर हो गया। कुछ धातुएं नाइट्रिक एसिड में क्रिया करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, और कुछ जब करती हैं तो धातु नाइट्रेट बनाती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब आता है एक्वारेजिया, जिसे हम लोग हिंदी में अम्लराज कहते हैं। तो जब हम ताजे मतलब एकदम फ्रेशली 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3 भाग सांद्र HNO3 के साथ 1 भाग HNO3 को 3 भाग HCl के साथ 3 भाग HCl के साथ मिलाते हैं तो जो अम्ल बनता है उसे हम अम्लराज कहते हैं। अम्लराज बहुत ही स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग अम्ल होता है कहने लायक नहीं। इसमें लगभग सभी धातुएं गल जाती हैं। जैसे कुछ अक्रिय धातु, सोना, चांदी, तांबा, ये लोग तो गलते हैं लेकिन देर तक रखने पर गलते हैं, तुरंत नहीं गल जाएंगे। लेकिन कोरोजन नेचर होता है, संक्षारण प्रकृति होती है, यह धातुओं को काटने का कार्य करता है। ठीक है ना। फिर आता है धातुओं के लवणीय विलयन से क्रिया। नेक्स्ट चौथा हो गया आपका, अधिक क्रियाशील धातु कम अक्रियाशील धातु के विलयन में अगर डाली जाए तो अधिक अक्रियाशील धातु कम अक्रियाशील वाले धातु को उस विलयन से हटा देता है। अधिक अक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के विलयन से धातु को विस्थापित कर देता है, हटा देता और खुद जुड़ जाता है, स्वयं जुड़ जाता है। समझ में आया? जैसे देखिए मैंने किया, कापर सल्फेट पर जिंक डालेंगे तो जिंक ने क्या किया, कापर को हटा के खुद जुड़ गया और जिंक सल्फेट बना दिया। यहाँ जिंक सल्फेट पर कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जिंक बाहर हो जाएगा। इसी तरह से फेरस सल्फेट पर जिंक डालेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, फेरस आयरन हट जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट पर कापर डालेंगे तो कापर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर हट जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम वीडियो में आप लोगों को धातुओं की क्लोरीन से क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। खूब डिटेल से चल रहे हैं बच्चों, खूब मस्ती से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा, आपके काम आएगा बोर्ड के पर्पज से। धन्यवाद।